क्या दलितों को गुलाम बनाना चाहिए? आज मैं यह समझने का प्रयत्न करूंगा कि क्या प्राचीन भारत में कभी शूद्रों, दासों को आजीवन गुलाम बना के रखने का रीति रिवाज था कि नहीं। तो इसके लिए मैं सर्वप्रथम पढ़ूंगा ऋग्वेद 1.79.11 जो यह कहता है क्रश स्लेवर्स, अर्थात जो दूसरों को दास बनाते हैं, गुलाम बनाते हैं, उनको पांव तले कुचल दो। ऋग्वेद 1.79.11 यो नो अग्ने भी दास्यन्ति दूरे पदिष्ट सह अस्माक विवृधे भव। हे अग्ने, दूर या पास का जो शत्रु हमें अपने अधीन करना चाहे, पाश में जकड़ना चाहे, उसका पतन हो जाए, तू सदा हमारी वृद्धि करे। अर्थात कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को आजीवन बिना वेतन का गुलाम बनाकर ना रखे, और अगर वह ऐसा अपराध करने का, पाप करने का प्रयत्न करता है तो उसे जकड़कर, पकड़कर कुचलने का प्रावधान है वेद में। और आगे श्वेत यजुर्वेद 18.47 to 48 कहता है विगर टू शूद्र। पढ़ते हैं ऋग्वेद श्वेत यजुर्वेद 18.47 to 48। श्लोक ऐसे है, मंत्र ऐसे है। हे अग्ने, हमारे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को अत्यंत तेजस्वी बना, शक्तिशाली बना। हमारे शूद्रों में तेजस्विता स्थापित कर। तू उस तेज को हमारे अंदर भी धारण कराने वाला हो। वेद मंत्रों द्वारा वंदनीय हे वरुण देवता, यजमान हविर्दान द्वारा तुझसे भौतिक सुखों की कामना करता है। यह ब्राह्मण यजमान की कामना पूर्ति के लिए वेद त्रय रूप वाणी द्वारा तुझसे निवेदन करता है। तू इस स्थान में क्रोध रहित निवास करता हुआ हमारे ध्येय को जाने और हमारी आयु को क्षीण न करे। अर्थात यहां पर कहा गया है कि आयु को क्षीण करने वाला गुलाम प्रथा कभी ना चले वैदिक समाज में, और उल्टा शूद्रों में, दासों में, नौकरों में तेज आए। और तेज अर्थात बल, शक्ति, कुवत, ताकत, हिम्मत, साहस, दिलेरी आए। उनके अंदर रोग से लड़ने का क्षमता आए, पाप से, अत्याचार से लड़ने का तेज आए। तो जो समाज इस तरीके का प्रार्थना करता है कि शूद्रों में भी दमनकारी शक्तियों से लड़ने का, चाहे वो भौतिक हो या आधि भौतिक हो या दैविक हो, ऐसे तेज शूद्रों में आए, जो समाज ऐसी कल्पना करता है वो कभी भी उन शूद्रों और चाकरों को, नौकरों को गुलाम प्रथा में नहीं जकड़ सकता। और आगे मैं पढ़ूंगा श्वेत यजुर्वेद 20.17 जो कहता है फॉरगिव एंटी शूद्र सिंस especially when in control of power। श्वेत यजुर्वेद 20.17
218 भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। स्वर्ग, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधि, वनस्पति, विश्व देवा, ब्रह्म रूप परमात्मा और सारा जगत शांति रूप हो। साक्षात शांति भी हमारे लिए शांतिदायक हो। सुदृढ़ और सामर्थ्यवान बनाने वाले हे परमात्मा देव, सभी प्राणी हमें सखा भाव से देखें, हम भी सबको सखा भाव से ही देखने वाले हों। हम सभी एक दूसरे को सखा भाव से देखें। एक और ज्वलंत उदाहरण है कि वैदिक समाज में किसी को गुलाम बनाकर आजीवन बेगार दास बनाकर रखने का कोई प्रावधान नहीं था, बल्कि सबके साथ दया, ममता और बंधुत्व से अपने समाज में एक दूसरे के साथ बरतने का नियम था वेद में। इसी से पता चलता है कि वेदों में कभी भी गुलाम प्रथा नहीं हो सकता और ना ही कभी वास्तविकता में था। अब मैं एक बहुत बढ़िया पुस्तक पढ़ूंगा। मैं श्वेत यजुर्वेद 36.18 पढ़ा, जिसमें फ्रेंडली एटीट्यूड दिया हुआ है। श्वेत यजुर्वेद 20.17 में पढ़ता हूं। 20.17 जो ये कहता है, गांव या जंगल में वृक्षों को काटने अथवा पशुओं को मारने से या झूठ बोलने से इंद्रियों के द्वारा जो पाप हमसे देवताओं, शूद्रों, वैश्यों आदि के प्रति हुए हैं, और जो पाप किसी अधिकार को धारण करने में किया गया है वरुण देवता, तो उन सब पापों का निवारण कर। अर्थात साफ साफ लिखा गया है कि यदि हमारे पास शक्ति आ जाए, पद आ जाए, और उसके बाद यदि हम अपने बर्ताव की वजह से कभी किसी नीच कुल के इंसान, गरीब मनुष्य या शूद्र या नौकर चाकर पर कोई ज्यादती करे, तो वह एक गुनाह है, वह एक पाप है, और उसके लिए यहां पर माफी मांगा जा रहा है श्वेत यजुर्वेद में, श्वेत यजुर्वेद 20.17 में। तो ऐसे समाज जो ऐसे विचारों को मान्यता देता हो, वह कभी भी दास प्रथा, गुलाम प्रथा का समर्थन नहीं कर सकता। अब मैं एक बहुत अच्छा पुस्तक पढ़ूंगा, जैसे मैंने कहा, वो है कौटिल्य अर्थशास्त्रम। आचार्य विष्णुगुप्त उर्फ कौटिल्य उर्फ चाणक्य, जिसे अक्सर मनुवादी कहा जाता है, और जो भीम आर्मी जिहादी हैं, वो ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र मनुस्मृति का पुनरावृत्ति ही था। तो अब मैं उसी अर्थशास्त्र का दास कर्म कार कल्पम पढ़ूंगा, उसका 3.13.128, जो ये कहता है, मेकिंग इंडियन स्लेव्स बैंड, यानी भारत में किसी भी भारतीय को, किसी भी आर्य को, किसी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वनवासी, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डीटी, बनिया, नौकर चाकर, अनपढ़, गंवार, ग्रामीण, किसान, किसी को भी, गटर साफ करने वाले को भी आजीवन गुलाम बना के रखना, गुलामी में जकड़ के रखना, यह आचार्य चाणक्य के कानून के और उनके संविधान के विपरीत है, और यह एक दंडनीय अपराध है। तो पढ़ते हैं उस श्लोक को। मैं पढ़ रहा हूं, अर्थशास्त्र का दास कर्म कर कल्पम, दास और श्रमिक संबंधी नियम। उदर दास को छोड़कर आर्यों के प्राणभूत नाबालिग, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण को यदि उनके ही परिवार का कोई व्यक्ति बेचे या गिरवी रखे, तो उन पर क्रमशः 12 पण, 24 पण, 36 पण और 48 पण का दंड किया जाए। यदि इन्हीं नाबालिग, शूद्र आदि को यदि कोई दूसरा व्यक्ति बेचे या गिरवी रखे, तो उक्त क्रम से उनको प्रथम, मध्यम, उत्तम साहस और प्राण वध का दंड दिया जाए।
यही दंड खरीदारों और इस मामले में गवाही देने वालों को भी दिया जाए। म्लेच्छ लोग अपनी संतान को बेच और गिरवी रख सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु आर्य जाति अर्थात जिसमें शूद्र भी आर्य हैं, वनवासी भी आर्य हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय ठाकुर बनिया तो आर्य हैं ही, परंतु आर्य जाति किसी हालत में भी गुलाम नहीं बनाई जा सकती है। आगे चाणक्य यह भी कहता है कि यदि किसी इंसान ने किसी से पैसा लिया या कोई उपकार लिया और वो उसका भरपाई नहीं कर पा रहा है, तो वो उसके वहां पर कुछ नियमित समय के लिए, कुछ नियमित कामों के लिए किसी और के वहां रहकर या उसके पास जाकर मुफ्त में सेवा देगा, तो ऐसे आदमी को उसका नौकर माना जाएगा, जीवन पर्यंत या आजीवन गुलाम नहीं। और जैसे उसका काम का भरपाई हो जाए, पैसे का भरपाई हो जाए, वह आदमी और वहां जाकर काम नहीं करेगा और जाकर सेवा नहीं करेगा। और अगर वो काम कर रहा है तो उसको अधिकार भी है कि कुछ थोड़ा सा पैसा उसको जरूर मिलना चाहिए। तो वो श्लोक ऐसे है, अपने आप को बेच देने वाले आर्य पुरुष के संतान भी आर्य ही समझी जाए, आजीवन का गुलाम नहीं। वह अपने मालिक की आज्ञानुसार कमाए हुए धन को अपने पास रख सकता है और पिता की संपत्ति का भी उत्तराधिकारी हो सकता है। बाद में अपनी कीमत को चुकता कर वह आर्य श्रेणी में आ सकता है। इसी प्रकार उदरदास, आजीवन दास और आहितक दास, गिरवी रखा हुआ दास के संबंध में भी समझना चाहिए। यानी कोई अगर आदमी ये कहे कि उसने अपने आप को या अपने किसी नौकर को किसी के पास गिरवी रख दिया, तो वो उस तीसरे व्यक्ति के पास जिंदगी भर गुलामी नहीं करेगा। एक नियमित काल के बाद वह मुक्त हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। और वैसे ही उदरदास, यानी जिसने यह कहा हो कि वह आजीवन गुलामी करेगा, उसके बोलने से कुछ नहीं होता, उसके मालिक के बोलने से कुछ नहीं होता। एक नियमित काल के बाद वह खुद आजाद हो सकता है, उसका मालिक को उसको आजाद करना ही पड़ेगा। नहीं तो जो न्यायाधीश है, न्यायपालिका है, वह उस आदमी को अब उसके मालिक तथा कथित मालिक के विरुद्ध जाकर और उस गुलाम के भी मनोवृत्ति के खिलाफ जाकर उसको आजाद करा देगा। यह है चाणक्य का अर्थशास्त्रीय नियम, जो साफ साफ कहता है कि भारत में गुलाम प्रथा का कोई जगह नहीं है। आजीवन दास बना के रखने का, क्रूर रिवाज का कोई स्थान नहीं है। कुछ हिंदू शायद सुवर्ण भी करते होंगे, करते थे, मैं ये नहीं मना करता, लेकिन उन्होंने यह चीज फिरंगियों, अंग्रेजों और मुसलमानों से सीखा, जिनमें आजीवन गुलाम प्रथा है। उन्हीं के देखा देखी इन लोगों ने यह कुरीति को अपने हिंदू समाज में ठुसाया और हिंदू समाज को बदनाम किया, जबकि हिंदू शास्त्रों में आजीवन दास बनाकर, आजीवन गुलाम बनाकर रखने का कोई प्रावधान नहीं है। उल्टा उसके विपरीत, ऐसा ना करने का, ऐसा जघन्य अपराध जिसका दंड मिल सकता है, ऐसा ना करने का हुक्म है हमारे शास्त्रों में और वेद में। ओम हनुमते नमः।